इसको ऐसे कर देना, पलट देना इसको। हेलो बच्चों, नमस्कार, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सभी? आवाज आ रही है आप सभी को मेरी? थोड़ा सा छोटा और कर देना इसको, थोड़ा सा छोटा। आई नो कि आज जो यूपी में जो बच्चे हैं, मे बी पॉसिबल उनका नेटवर्क में भी जाम होगा, क्योंकि ऐसा सुनने में आया था कि यूपी में आज नेटवर्क में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी, क्योंकि मेरे पास कई बच्चों के कमेंट्स आए थे कि सर आज क्लास रहने दीजिएगा। इसलिए आज मैं क्लास तो ले रहा हूं, लेकिन जो कल का रह गया था ना, रिमेनिंग पोर्शन जो रह गया था, बस वो कंप्लीट करा के फिर हम क्लास बंद कर देंगे, ताकि बच्चों के ऊपर ज्यादा लोड ना पड़े, है ना। तो जिनके नेटवर्क चल रहा है अच्छी बात है, जिनका नेटवर्क नहीं चल रहा है कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आज जैसे ही वो सही हो जाएगा, नेटवर्क सही हो जाएगा, आप इसको आज क्लास वापस से देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप सभी आ गए हैं? सर हम वाईफाई से चला रहे हैं। पता है मेरे को बेटा हर्षिता, आज यूपी में बहुत ज्यादा नेटवर्क जो है प्रॉब्लम चल रहा है, आई नो। इस वजह से मैं ज्यादा लंबी क्लास नहीं लूंगा, बस हमारी जो चीज रह गई थी उसको फटाफट कंप्लीट करते हैं, इसलिए ज्यादा लंबा टाइम नहीं लूंगा। अच्छा, जो अयोध्या के आसपास है उनका बंद है, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। सो बेटा पुष्पे पादपों की शारीरिकी, इस चैप्टर में बस एक टॉपिक रह गया था, और वो क्या टॉपिक रह गया था? वो हमारा रह गया था यहाँ पर एक बीजपत्री द्विबीजपत्री पादपों की शारीरिकी देख रहे थे, तो हमने तना देख लिया था द्विबीजपत्री एक बीजपत्री, मूल देख ली थी द्विबीजपत्री एक बीजपत्री, अब रह गई है सिर्फ और सिर्फ क्या? पत्ती, ठीक है। सर फिजिक्स केमिस्ट्री की होगी? हाँ बेटा, फिजिक्स केमिस्ट्री की अपने नॉर्मल टाइमिंग पे होगी। रीजन बीइंग सिंपल कि जो केमिस्ट्री की क्लासेस होती है वो यहां से नहीं होती है, वो कोटा से होती है ना। वो यहां से नहीं होती है, वो क्लासेस जो होती है कोटा से होती हैं। कोटा में जो एलन इंस्टीट्यूट है वहां से वो सर जो हैं वहां से क्लासेस लेते हैं, तो हम उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। जो उनका रेगुलर टाइम है वहां पर वो क्लासेस होंगी दोस्त, ठीक है। हाँ डन, चल। सो बेटा हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? पत्तियों की बात कर रहे हैं। बाकी जितने भी बच्चे हैं, मैंने टेलीग्राम का जो लिंक दिया है उस पर जुड़ जाइएगा, क्योंकि आपको पता है कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो रही है। कल से स्टार्ट हो गई थी, आज भी होएगी, रोज होएगी। किस टाइमिंग पे होएगी उसके लिए टेलीग्राम पर एक पोल आ जाएगा, आज शाम तक एक पोल आ जाएगा, उस पोल पर क्लिक कर दीजिएगा जो भी आपको बेटर टाइमिंग लगता है, ठीक है। तो हाँ जी, हाँ भाई दिलीप सिंह, कोशिश पूरी चल रही है बेटा। अब एकदम से तो नहीं है ना, पूरी कोशिश चल रही है, ठीक है। चलो, सो पत्तियां पढ़ना है, टेलीग्राम के चैनल पर जुड़ जाइएगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिएगा। जो यूट्यूब पर क्लासेस होंगी उसमें भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, टेलीग्राम पर जो चैनल है उसमें भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भरमार होनी चाहिए, ठीक है। जैसा कि मेरे को एक बच्चे ने कॉल करके बोला था कि सर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराओ, तो आई होप प्रतीक शायद संतुष्ट हो गए होंगे। अब टेलीग्राम पर भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, यूट्यूब पर भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, और फरवरी के महीने में एवरी संडे टेस्ट होएगा, हर संडे को टेस्ट होएगा, उसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आइए फटाफट इसको खत्म करते हैं और जल्दी से इस क्लास को भी बंद कर देंगे, ठीक है। आइए लीफ, पत्तियां पढ़ने वाले थे बेटा। तो देखिए पत्तियां जो है ये दो प्रकार की होती हैं, एक ऐसी पत्ती मोनोकॉट पत्ती और एक है डाइकॉट पत्ती, यानी एक द्विबीजपत्री पत्ती और एक है एक बीजपत्री पत्ती। तो हम यहाँ पर सबसे पहले द्विबीजपत्री पत्ती के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब द्विबीजपत्री पत्तियां कौन सी होती है, एक बीजपत्री पत्तियां कौन सी होती है? तो यहाँ पर जो चीज लिखी गई है वो ये लिखी गई है कि पत्तियों को हमने दो श्रेणियों में बांटा है। एक का नाम है क्या? पृष्ठाधार पत्ती, और एक का नाम है समद्विपार्श्व पत्ती। क्या? एक है पृष्ठाधार पत्ती, ये है पृष्ठाधार पत्ती, ये पृष्ठाधार है, और ये समद्विपार्श्व है। ये कौन सी है बेटा? ये हमारी समद्विपार्श्व है, और ये है हमारी पृष्ठाधार। ठीक है जी। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? पृष्ठाधार को हम इंग्लिश में बोलते हैं डोर्सी वेंट्रल, और इसको हम बोलते हैं आइसोबाइलेटरल। इसको बोलते हैं आइसोबाइलेटरल और उसको बोलते हैं डोर्सी वेंट्रल। यानी इतना हमें समझ में आ गया कि समद्विपार्श्व या आइसोबाइलेटरल लीफ जो होती है वो किस में मिलती है सर? मोनोकॉट्स में मिलती है। डोर्सी वेंट्रल यानी पृष्ठाधार जो होती है वो किस में मिलती है हमें?
डाइकॉट्स में मिलती है। बस 3 चैप्टर और बॉटनी समाप्त हो जाएगी, तेरे ऊपर जो लोड है वो खत्म हो जाएगा, फिर जूलॉजी स्टार्ट हो जाएगी, वो तेरे को इंटरेस्टिंग लगेगी। बस 3 चैप्टर की बात और है, इसको और पढ़ ले, ठीक है दोस्त। सर इन दोनों पत्तियों में अलग क्या है, आइए बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। हमने बोला कि भैया पत्तियां जो हैं वो 2 प्रकार की हैं, एक है समद्विपार्श्व और एक है हमारी पृष्ठाधार। सर दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर देखने से पहले मैं तेरे से एक सीधी सी बात पूछता हूं। मैंने कहा ये एक तना है, ठीक है, क्वेश्चन में आपसे पूछता जाऊंगा, ये एक तना है, इस तने पर लगी हुई है पत्ती, एक पत्ती ऐसी लगी हुई है और एक पत्ती ऐसी लगी हुई है। सिंपल सा कंडीशन, एक पत्ती इस तरीके से लगी हुई है, एक पत्ती इस तरीके से लगी हुई है। अब आप मुझे बताइएगा इनमें से कौन सी पत्ती है जिस पर प्रकाश बराबर पड़ेगा और कौन सी पत्ती है जिस पर एक सतह पर प्रकाश ज्यादा पड़ेगा, एक सतह पर प्रकाश कम पड़ेगा। हाँ जी, जल्दी से फटाफट, इनमें से कौन सी पत्ती है? सर ये वाली जो पत्ती होगी, अगर इस पे अगर देखें तो यहां पर प्रकाश जो है इस सतह पर, ये वाली सतह जो होगी इस पर ज्यादा पड़ेगा, इस वाली सतह पर कम पड़ेगा। लेकिन ये जो पत्ती होगी इस पर प्रकाश बराबर मात्रा में पड़ेगा, है ना। तो अब आप मुझे बताइएगा इनमें से कौन सी पत्ती है जिसकी आंतरिक संरचना जो होगी, इंटरनल स्ट्रक्चर जो होगी अलग अलग होगी, एक सतह पर अलग होगी, एक सतह पर अलग होगी। यहां पर इस वाली पत्ती में दोनों सतह पर कैसी होगी? समान होगी। सोचिए मैं एक पत्ती हूं, मैं इस तरीके से खड़ी हूं, है ना, यहां पर प्रकाश पड़ रहा है, धूप इधर गई, सूर्य इधर आया, यहां पर प्रकाश पड़ा, यानी आगे भी और पीछे भी बराबर प्रकाश पड़ रहा है। लेकिन अगर मैं ऐसी पत्ती हूं, यहां पर प्रकाश ज्यादा पड़ रहा है, यहां पर कम पड़ रहा है, तो ऐसी पत्ती जो होगी उसमें इंटरनल स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी कि नहीं होगी? जरा जल्दी से सोचिए। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई है? इतनी सी बात में किसी को कोई तकलीफ है? जरा जल्दी से मुझे बताइए कि भैया यहां पर ये 2 प्रकार की पत्ती है, इसका नाम है क्या? इसको हम बोलते हैं समद्विपार्श्व। ये वाली जो है समद्विपार्श्व। अब समद्विपार्श्व का मीनिंग जरा सोच, यानी जिसकी दोनों पार्श्व सतह, ये वाली और ये वाली, कैसी है? समान है, समान है, यानी दोनों, द्वि मीन्स दोनों, पार्श्व मीन्स लेटरल, यानी ये वाली सतह और ये वाली सतह, दोनों सतह कैसी हैं? समान है। इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी है? सेम है। उसको हम क्या बोलेंगे? समद्विपार्श्व। अब डोर्सी वेंट्रल का मतलब, एक इसकी पृष्ठ सतह है और एक इसका आधार है। पृष्ठ अलग है, आधार अलग है। पृष्ठाधार यानी पृष्ठ और आधार दोनों की इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी होगी? डिफरेंट होगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पृष्ठाधार। बताइए क्या यहां तक की बात समझ में आ गई है? सर टेलीग्राम की आईडी नहीं पता, ये लो बेटा, जल्दी से फटाफट, जल्दी से, ध्यान से प्लीज, अभी एक बार ही दे रहा हूं, उसके बाद में बार बार नहीं, ठीक है। ये आप जल्दी से इसको स्कैन कर लीजिएगा। कहां गया? जल्दी से इसको स्कैन कर लीजिए फटाफट, इसको जल्दी से स्कैन कर ले। हो जाएगा स्कैन? हो जाएगा। सर आज ऑफ नहीं है? नहीं बेटा ऑफ नहीं है। आप भगवान को याद करो, लेकिन भगवान से बढ़कर पढ़ाई जरूर है, ठीक है? ठीक है, भगवान हम सबके दिल में बसते हैं, अलग अलग धर्मों में अलग अलग है। आप किसी की पूजा करते हैं, आप किसी को याद करते हैं, लेकिन उन सब से बढ़कर आपके लिए अभी पढ़ाई है दोस्त, ठीक है। सो ये चैनल है, इस चैनल पर आ जाइएगा। डन? क्लियर है? स्कैन कर लीजिएगा दोस्त। और बीच बीच में जो जो यहां पर बच्चे हैं जिनको लिंक पता है, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिंक डाल दीजिएगा, ताकि कोई भी बच्चा अगर जाना चाहे तो वहां से जा सकता है। चलिए जनाब, बढ़े आगे। आइए, सो यहां तक का कंसेप्ट समझ में आ गया। ये वाली चीज समझ में आ गई कि 2 प्रकार की पत्ती होती है, एक इस तरीके से है, ऊपर की सतह जो होगी उस पर ज्यादा प्रकाश है, नीचे कम प्रकाश है, इनको हम बोलेंगे पृष्ठाधार। एक ऐसी पत्ती है, यहां पर प्रकाश और यहां पर प्रकाश बराबर पड़ेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? समद्विपार्श्व। डन? क्लियर? चलें आगे। सर कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं? गुड़िया कुमारी कह रही है सर कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं? गुड़िया कुमारी, अरे गुड़िया कुमारी, अरे गुड़िया भूल गई, कल ये चैप्टर चल रहा था। इस चैप्टर में ध्यान से सुनो, गेरा जी इधर पढ़ लो, कुछ नहीं रखा है जिंदगी में, यहां पर पढ़ो पहले। यहां पर
इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था सर? द्विबीजपत्री तना पढ़ा था, एक बीजपत्री तना पढ़ा था, द्विबीजपत्री मूल पढ़ी थी, एक बीजपत्री मूल पढ़ी थी। अब क्या पढ़नी थी सर? पत्ती पढ़नी थी। द्विबीजपत्री पत्ती जो होती है, डाइकॉट लीफ जो होती है, उनका नाम होता है डोर्सी वेंट्रल पृष्ठाधार। एक बीजपत्री पत्ती जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? समद्विपार्श्व। क्या होती है भैया? ये है पृष्ठाधार। पृष्ठ और आधार यानी ऊपर वाली सतह नीचे वाली सतह अलग होगी। क्यों सर? क्योंकि ऊपर प्रकाश ज्यादा है, नीचे प्रकाश कम है। ये वाली पत्ती जो है इस तरीके से है, इस तरीके से है, इस तरीके से, यानी यहां पर प्रकाश और यहां पर प्रकाश बराबर पड़ेगा। इसको हम बोलेंगे समद्विपार्श्व। ये मिलती है मोनोकॉट्स में, ये मिलती है मोनोकॉट में, और ये मिलती है किसमें? डाइकॉट में। याद रखना। डन। अब इन्हीं में डिफरेंस यहां पर दे रखे हैं, अगर आप यहां पर पढ़ेंगे पृष्ठाधार और किसमें? समद्विपार्श्व में। पृष्ठाधार पत्तियां जो होती हैं यानी ये वाली पत्तियां, ऐसे याद रखें, पृष्ठाधार यानी पृष्ठ और आधार, ये वाली पत्तियां जो होती है वो तने के समकोण होती हैं। यानी ये तना है और ये पत्ती है। क्या? ये अगर तना है, ये तना है, ये पत्ती है, ये समकोण है। तने के क्या होती है? समकोण होती है। तने के क्या होती है? समकोण होती है। जबकि ये जो होती है उसके समांतर होती है। समद्विपार्श्व जो होती है ये तने के, ये तना है और ये पत्ती है। तना पत्ती समांतर, तना और पत्ती समकोण। डन। क्लियर है? क्या ये पहला बिंदु समझ में आ गया? पृष्ठाधार और समद्विपार्श्व पत्ती में पहला अंतर क्लियर है? आपको समझ में आ गई बात? इतनी सी बात क्लियर है। आइए दूसरा बिंदु। अब ये जो पृष्ठाधार और समद्विपार्श्व पत्ती जो होंगी, इनमें कहां पर प्रकाश बराबर पड़ेगा? सर यहां पर जो समद्विपार्श्व होगी इसकी दोनों सतह पर प्रकाश क्या पड़ेगा? बराबर। समद्विपार्श्व पत्ती की दोनों सतह पर सूर्य के प्रकाश की समान मात्रा ग्रहण होती है। ये जो पत्ती जो है इस पर इधर से भी और इधर से भी सूर्य जब यहां पर है तो प्रकाश, सूर्य जब यहां पर आया तो प्रकाश, पृथ्वी घूम रही है बात आप जानते हैं, लेकिन प्रकाश यहां पर आएगा। हाँ सर। बराबर होएगा। हाँ सर। यही चीज यहां पर लिखी है। यानी दोनों सतह जो होंगी उनकी संरचना कैसी होगी गुरु? समान होगी। दोनों सतह जो होंगी उनकी संरचना कैसी होगी? सेम होगी। सर ये पत्तियां किसमें मिलती हैं? एक बीजपत्री पादपों में मिलती है। याद रखना, भूल ना जाइएगा। डन। इधर आ जा। ये जो पत्तियां हैं पृष्ठाधार यानी पृष्ठ सतह अलग और आधार अलग है। पृष्ठ पर ज्यादा सूर्य का प्रकाश, आधार पर कम सूर्य का प्रकाश। पृष्ठाधार की ऊपरी सतह जो होती है उस पर सूर्य का प्रकाश अधिक है, जबकि निचली सतह जो होती है उस पर सूर्य का प्रकाश कम है। तो दोनों सतह की संरचना में क्या होएगा गुरु? डिफरेंस होएगा। ऊपर वाली सतह और निचली सतह क्या होएगी? डिफरेंट होएगी। ऐसी को हम क्या बोलते हैं? पृष्ठाधार पत्ती। अब सर इनके अपवाद भी हैं क्या? क्या इनके कोई अपवाद भी हैं क्या? तो याद रखना है, ये किसमें मिलती है? डाइकॉट में। ये किसमें मिलती है? मोनोकॉट में। लेकिन एक ऐसा मोनोकॉट जिसका नाम है लिलियम। अब याद कर लिलियम वर्ड कहां पर आया था? याद कर लिलियम वर्ड कहां आया था? कोई याद आ रहा है? तूने द्विनिषेचन खोजा था? फिजा आवाज नहीं आ रही है? याद है तुमने कहीं द्विनिषेचन खोजा था? कोई वैज्ञानिक था नवाश्चिन? याद आ रहा है? कोई वैज्ञानिक था नवाश्चिन। उस नवाश्चिन ने क्या खोजा था? सर द्विनिषेचन खोजा था। कौन से पादपों में खोजा था? लिलियम और फ्रिटिलेरिया। वेरी गुड पवन, बहुत ही बढ़िया। तो वही लिलियम, याद रखना है, लिलियम जो एक मोनोकॉट है, जो कौन है? मोनोकॉट है। उसमें पत्ती जो है वो समद्विपार्श्व नहीं मिलती है। कैसी मिलती है? पृष्ठाधार मिलती है। उसी प्रकार नीरियम और यूकलिप्टस, लिप्टस का पेड़ आपने देखा होगा, बड़े बड़े होते हैं, कागज जो बनाए जाते हैं, लिप्टस के पेड़, सफेदे का पेड़ बोला जाता है। सो ये जो है ये है तो डाइकॉट, लेकिन इनके अंदर पत्तियां कैसी पाई जाती हैं? समद्विपार्श्व। तो अपवाद याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है। मीनिंग समझना है, बिल्कुल समझना है। पृष्ठाधार यानी जिसका पृष्ठ भाग और आधार भाग दोनों पर प्रकाश की मात्रा क्या होगी? अलग अलग होगी। वो पृष्ठाधार किस में मिल रही है गुरु? डाइकॉट्स में मिल रही है। अपवाद याद रखना है, लिप्टस और नीरियम। समद्विपार्श्व मोनोकॉट्स में मिलती है। दोनों सतह बराबर होती है, दोनों सतह पर प्रकाश की मात्रा बराबर मिलती है, मोनोकॉट्स में मिलती है। अपवाद याद रखना है, लिलियम खत्म खल्लास। अब इनके इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले हम किसकी देखेंगे सर? पृष्ठाधार के इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे। अब आप मुझे बताइएगा, दिमाग लगाइएगा, आप में से कितने बच्चों को एक वर्ड याद आ रहा है? एडेक्सियल, अबेक्सियल। आप में से कितने? वेल डन 1898, वेल डन सारा।
हाँ जी, कितने बच्चों को अडेक्सियल अबेक्सियल वर्ड याद आ रहा है? अभ्यक्ष सतह को हमने क्या बोला था? अडेक्सियल बोला था। और अपाक्ष सतह जो थी उसको हमने क्या बोला था? अबेक्सियल बोला था। याद आ रहा है? हाँ जी, याद आ रहा है। भूलेंगे तो नहीं इस चीज को? हाँ जी, भूलेंगे तो नहीं इस चीज को। ऊपर वाली सतह अडेक्सियल, नीचे वाली अबेक्सियल, ये अडेक्सियल, ये अबेक्सियल। डन? क्लियर है? अभी तक देखिएगा भैया, ये एक पत्ती है। हाँ सर, हमने इस पत्ती को काटा। हाँ जी, काट दिया। हाँ सर, इस तरीके से काट दिया। अब इस पत्ती को जब हम देख रहे हैं तो हमें क्या दिखाई दे रही है सर? सबसे बाहरी स्तर, ये निचली बाहरी स्तर, इसी तरीके से होगा। एक सेकेंड मेरे को ओपन करने दो। खुल जा सिम सिम। हाँ जी, ये हमारी पत्ती। हाँ सर, और इस पत्ती में हमने इसको काटा, या इस पत्ती को हम देख रहे हैं। ये सबसे ऊपर वाली सतह, ये सबसे नीचे वाली सतह। अब आप मुझे बताइएगा, एक पादप के अंदर अगर मैं देखूं, एक प्लांट के अंदर अगर मैं बात करूं, तो एक प्लांट के अंदर ऊतक तंत्र कितने मिल रहे थे मेरे भाई? सर आवाज बहुत तेज आ रही है। ठीक है, मैं धीरे बोलूंगा यार। हाँ जी, जल्दी से मुझे बताओ, एक पेड़ के अंदर कितने ऊतक तंत्र मिल रहे थे? 3 मिल रहे थे ना। सबसे पहला कौन सा था? बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र, बाह्य त्वचा से बना हुआ था। हाँ सर, ये रही बाह्य त्वचा, ये है बाह्य त्वचा। ये है कौन? बाह्य त्वचा। सिंपल, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ये कौन है बेटा? हमारी बाह्य त्वचा। और क्या मिल रहा था सर? संवहन ऊतक। और क्या मिल रहा था? संवहन ऊतक। अब तू मेरे को बताएगा यहां पर संवहन ऊतक किसके अंदर होगा? बोलो 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 बोलो, जल्दी बताओ। संवहन ऊतक इस पत्ती के अंदर कहां पर होगा? पुष्पेंद्र बाद में देख लेना, कोई बात नहीं, मैं फटाफट खत्म करूंगा। हाँ जी, जल्दी से मुझे बताओ, संवहन ऊतक कहां पर होंगे? सर संवहन ऊतक इस मध्य शिरा में होंगे। फिर उस मध्य शिरा से निकलकर जो शिराएं होंगी उनके अंदर होंगे। ठीक है जनाब। अब आपका संवहन ऊतक तो यहां पर है, संवहन ऊतक तो यहां पर है। ये आपकी बाह्य त्वचा है ना? बाह्य त्वचा ने बाह्य त्वचा ऊतक तंत्र बना दिया, संवहन ऊतक ने यहां पर ये मध्य शिरा बना दी, उससे निकलने वाली शिराएं। ठीक है, अब बचा हुआ मटेरियल अंदर कौन होएगा? क्या मैं उसको भरण ऊतक तंत्र बोलूंगा? जो यहां पर मिलेगा, जो बचा हुआ इनके बीच में मिलेगा, क्या उसे भरण ऊतक तंत्र नहीं बोलेंगे? भरण ऊतक बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? हाँ सर, तो भरण ऊतक तंत्र कौन है यहां पर? वो भरण ऊतक तंत्र कौन है? दिमाग लगा सर, वो भरण ऊतक तंत्र कौन होगा? आप मुझे बताइएगा, उन कोशिकाओं का नाम क्या होगा? अजी, उन कोशिकाओं का नाम क्या होगा जो प्रकाश संश्लेषण करती हैं, जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, जिनके अंदर हरित लवक मिलेगा, वो भरण ऊतक तंत्र बनाएंगी वो कोशिकाएं जो, हा क्या बात है सर, ये कोशिकाएं ऊपर नहीं बना रहा हूं अभी, ये जो कोशिकाएं जो हैं, इन कोशिकाओं को हम बोलेंगे क्या? मीजोफिल सेल। कितने बच्चों को याद आ रहा है? पर्ण मध्योतक कोशिका। कितने बच्चों को याद आ रहा है? कितने बच्चों को याद आ रहा है? इसको हम क्या बोलेंगे? पर्ण मध्योतक कोशिका, मीजोफिल सेल। और यही कोशिका क्या बनाती हैं? भरण ऊतक बनाती है। तो भैया बाह्य त्वचा ने क्या बना दिया? बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र। यहां पर शिराओं के अंदर क्या मिल रहा है? संवहन ऊतक तंत्र। बाकी बचा कुचा माल कौन होएगा? सर भरण ऊतक तंत्र। और वो भरण ऊतक तंत्र जिन कोशिकाओं से बना हुआ है वो है पर्ण मध्योतक कोशिका। और ये पर्ण मध्योतक कोशिका, ये मीजोफिल सेल कौन है? पैरेन्काइमा है। कौन है गुरु? ये एक प्रकार की पैरेन्काइमा है। बोलिए, इतनी सी बात समझ में आ गई है? हाँ जी, इतनी सी बात समझ में आ गई है। यहां तक कोई बात, यहां तक कोई दिक्कत? चले आगे,
डंडना डंडन। आइए यहां तक की बात क्लियर है। आइए सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं सर, डाइकॉट लीफ की बात कर रहे हैं, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, पृष्ठाधार पत्ती की बात कर रहे हैं। ये जो पृष्ठाधार पत्ती जो है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, डोर्सी वेंट्रल लीफ बोल रहे हैं। अब आप मुझे बताएंगे ये जो पृष्ठाधार पत्ती जो मैंने यहां पर बनाई है, इस पत्ती में ये बाह्य त्वचा है, ये बाह्य त्वचा है, ये कौन सी सतह है सर, ये अडेक्सियल है सर, ये अबेक्सियल है। अब आप मुझे जल्दी से आंसर बताइएगा, इनमें सूर्य का प्रकाश कहां ज्यादा पड़ेगा सर, यहां पर सूर्य का प्रकाश क्या पड़ेगा, ज्यादा पड़ेगा, रोशनी यहां ज्यादा होगी, क्या यहां नहीं पड़ेगा, यहां पर भी पड़ेगा, लेकिन यहां ज्यादा पड़ेगा। और अगर यहां ज्यादा पड़ेगा तो जरा सोच, वाष्पोत्सर्जन ज्यादा हो सकता है। सर क्या पढ़ा रहे हैं, संस्कृत पढ़ा रहे हैं, पायल प्रजापति, पायल प्रजापत क्या पढ़ा रहे हैं, संस्कृत पढ़ा रहे हैं। हाँ जी जल्दी से मुझे बताइए, यहां पर सूर्य का प्रकाश ज्यादा पड़ेगा। हाँ सर, सूर्य का प्रकाश अगर ज्यादा पड़ेगा तो वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होएगा कि कम होएगा सर, ज्यादा। सोच, एक पेड़ है जिसके पास पानी कम है, और पानी अगर कम है और उसको वाष्पोत्सर्जन, सोच सूर्य का प्रकाश अगर पड़ता रहे पड़ता रहे पड़ता रहे, सारा पानी निकल जाएगा ना दोस्त। तो हमें वाष्पोत्सर्जन को इस सतह से बढ़ाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा, लॉजिक के साथ आंसर देना। हमें इस सतह से वाष्पोत्सर्जन को कम करना है या बढ़ाना है सर। अगर यहां पर वाष्पोत्सर्जन बहुत ज्यादा हो गया तो सारा पानी निकल जाएगा, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए सर, वाष्पोत्सर्जन को कम करना चाहिए। अब वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। क्या, एक तो यहां पर रंध्र जो थे, यहां पर ये जो रंध्र जो मिल रहे थे, अगर मैं इन रंध्रों की संख्या कम कर दूं, ये जो यहां पर रंध्र मिल रहे थे, इन रंध्रों की संख्या अगर हम कम कर दे, एक तरीका वो है। हाँ सर, एक तरीका यहां पर ये हो जाएगा सर, रंध्रों की संख्या जो है, रंध्र जो है उनकी संख्या जो है वो क्या कर देते हैं सर, कम कर देते हैं। रंध्रों की संख्या को क्या कर देते हैं सर, कम कर देते हैं। ठीक है सर। दूसरा एक और काम कर देते हैं सर, रंध्र खत्म नहीं करेंगे, कम कर देंगे। रंध्रों को खत्म नहीं करेंगे, रंध्रों को क्या कर देंगे सर, कम कर देंगे। ये लो सर, ये हमने रंध्रों को क्या कर दिया सर, कम कर दिया। बिल्कुल कम कर दिया, रंध्र जो है वो हमने बिल्कुल कम कर दिए। ठीक है। दूसरा एक और काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं सर, इसके ऊपर मोम का आवरण चढ़ा दें। सोचो, इसके ऊपर मोम का आवरण चढ़ा दें, दिमाग लगा। और वो मोम का आवरण जो होएगा, वो जो मोम का आवरण जो यहां पर चढ़ाएंगे, उस मोम के आवरण को हम क्या बोलेंगे गुरु सर, उसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। अब आप मुझे बताइए, यहां पर क्यूटिकल मोटी चढ़ाए कि पतली चढ़ाए। सोचो, यहां पर हमें वाष्पोत्सर्जन ना के बराबर करना है, बिल्कुल ना, नो, नेवर, नो, बिल्कुल नहीं। हमें यहां पर वाष्पोत्सर्जन को क्या करना है, खत्म करना है, कम करना है। तो क्यूटिकल मोटी होएगी कि पतली होगी, सोच, अगर पतली होएगी तो वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। तो कैसी होएगी सर, यहां पर क्यूटिकल कैसी करेंगे सर, ये क्यूटिकल यहां पर कैसी कर देंगे सर, मोटी कर देंगे। तो यहां पर क्यूटिकल कैसी होएगी सर, मोटी होएगी। अब आप मुझे बताइए, ये करने से ऊपर वाली सतह से तो हमने वाष्पोत्सर्जन ना के बराबर कर दिया, ठीक है सर। लेकिन अब आप मुझे बताइए, क्या वाष्पोत्सर्जन बिल्कुल खत्म कर दे, इस पत्ती से वाष्पोत्सर्जन बंद कर दे क्या? सोचो, क्या वाष्पोत्सर्जन जीरो कर दे? करना तो पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि वाष्पोत्सर्जन बिल्कुल खत्म कर देंगे, क्योंकि अगर वाष्पोत्सर्जन नहीं हुआ तो भैया पानी कैसे खींचेगा? पानी को खींचने के लिए वाष्पोत्सर्जन किया जाता है, लेकिन ज्यादा ना हो जाए वाष्पोत्सर्जन, क्योंकि यहां पर ज्यादा प्रकाश पड़ रहा है, उसके लिए हमने ये कर दिया। अब वाष्पोत्सर्जन करना भी जरूरी है, तो क्या करें? क्या निचली सतह पर रंध्रों की संख्या बढ़ा दे? सोचो, निचली सतह पर रंध्रों की संख्या बढ़ा दे, निचली सतह पर। हाँ सर, ये लो बढ़ा देते हैं। ये निचली सतह पर रंध्रों की संख्या क्या कर देते हैं सर, बढ़ा देते हैं। अब निचली सतह पर अगर रंध्रों की संख्या हम बढ़ा देंगे, निचली सतह पर रंध्रों की संख्या अगर हम बढ़ा देते हैं, है ना, है ना, तो पानी तो सर सारा तब भी निकल सकता है। तो थोड़ी सी क्यूटिकल और चढ़ा दे इसके ऊपर। हाँ बिल्कुल, रंध्रों की संख्या बढ़ा देते हैं, क्यूटिकल भी चढ़ा देते हैं। लेकिन यहां पर जो क्यूटिकल चढ़ाएंगे, क्या वो क्यूटिकल मोटी होगी कि पतली होएगी? दिमाग लगा, क्या वो क्यूटिकल मोटी होएगी कि पतली होएगी? हाँ जी,
दिमाग लगाओ, क्या वो क्यूटिकल मोटी होगी कि पतली होगी? सर वाष्पोत्सर्जन तो कराना है, लेकिन कहीं यहां से भी अगर ज्यादा हो जाए, मान लो ज्यादा प्रकाश अगर यहां पर भी आ गया मे बी, तो यहां से वाष्पोत्सर्जन ज्यादा हो सकता है। तो एक काम करते हैं, वाष्पोत्सर्जन कराते हैं, उसके लिए रंध्रों की संख्या बढ़ा देते हैं, है ना। लेकिन यहां पर क्यूटिकल भी चढ़ा देते हैं, लेकिन कैसी? सर पतली। तो याद रखना, ये वाली जो सतह जो है, ये वाली हमारी अबैक्सियल सतह जो होती है, इस सतह पर हमारे रंध्रों की संख्या क्या होगी? सर ज्यादा होगी। रंध्रों की संख्या ज्यादा, और क्यूटिकल कैसी होगी? सर पतली होगी। क्यूटिकल कैसी होगी? पतली होगी। बताइए, इतना सा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया? इतनी सी बात आपको समझ में आ गई है? यहां तक कोई तकलीफ तो नहीं थी, यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं था? चलें आगे। गुरु यहां तक की बात समझ में आ गई, अब आगे बढ़े। अब आप मुझे बताइएगा, सोच समझकर मुझे बताइएगा, यहां पर ज्यादा से ज्यादा वायु का एक्सचेंज कहां पर होएगा? इधर होएगा कि नीचे की तरफ होएगा? यहां होएगा कि यहां होएगा? वायु कहां पर आएगी? यहां से आएगी कि यहां से आएगी? सर यहां से। यहां से अगर वायु आएगी, दिमाग लगाए, यहां से अगर वायु आएगी, यहां से अगर वायु आएगी, वायु अगर यहां से आएगी, तो इन कोशिकाओं के बीच में क्या एयर प्रेजेंट होगी? इन कोशिकाओं के बीच में क्या अंतर कोशिकीय अवकाश होगा या नहीं होएगा? सोचो, यहां से अगर एयर आएगी तो उस एयर के लिए, उस वायु के लिए यहां पर क्या अंतर कोशिकीय अवकाश बनेगा? क्या वायु गुहिकाएं होंगी? इन कोशिकाओं के बीच में खाली जगह पे वायु होएगी? बिल्कुल होएगी सर, यहां पर वायु होगी, वायु होगी, वायु होगी, वायु होगी, बिल्कुल होगी। डन? यहां तक की बात समझ में आ गई है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं था? अब इधर देखना। अब सर ये वायु यहां से होते हुए इधर भी जाएगी, ऐसा तो नहीं है कि ये बीच में रास्ता बंद हो जाएगा। ये जो है वायु इनसे होते हुए यहां पर भी जाएगी। अब आप मुझे बताइएगा, यहां वाली जो कोशिकाएं जो होंगी, इधर वाली जो कोशिकाएं जो होंगी, यहां पर जो कोशिकाएं होंगी, क्या उनके बीच में एयर गैप, क्या उनके बीच में एयर, क्या उनके बीच में वायु कोष्ठ, वायु अंतर कोशिकीय अवकाश ज्यादा होंगे कि कम होंगे? वायु जाएगी तो सही, लेकिन क्या उनमें उनके बीच में वायु कोष्ठक ज्यादा होंगे कि कम होंगे? सर बहुत कम होंगे। उनके बीच में अंतर कोशिकीय अवकाश ना के बराबर होएगा। वायु सीधा इन कोशिकाओं के अंदर प्रवेश कर जाएगी। या भाई खुद सोचो, यहां पर वायु आ रही है तो यहां पर ज्यादा होंगे, यहां से यहां चली जाएगी, ये कोशिका सीधा सीधा इस वायु को ले लेगी। अब आप मुझे बताना, इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई तो जल्दी से आंसर दीजिएगा, ज्यादा प्रकाश संश्लेषण कौन करेगा? दिमाग लगा, प्रकाश संश्लेषण करने के लिए प्रकाश जरूरी है कि वायु ज्यादा जरूरी है? दिमाग लगा, सोच। प्रकाश संश्लेषण करने के लिए प्रकाश ज्यादा जरूरी है कि वायु ज्यादा जरूरी है? दिमाग लगा, सोच। कौन ज्यादा जरूरी है? वायु भी जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, लाइट की प्रेजेंस में संश्लेषण। अरे भैया यहां से वायु आ रही है, यहां पर ठीक है, यहां पर इन कोशिकाओं के पास ज्यादा है, यहां पर भी पहुंची, लेकिन जरा सोच, प्रकाश कहां पर ज्यादा है? सर यहां पर प्रकाश इन पर ज्यादा। अरे क्यूटिकल क्या प्रकाश को थोड़ी ना रोक रही है? क्यूटिकल जो मोम की परत है, क्या ये प्रकाश को रोक लेगी? नहीं ना, प्रकाश तो आएगा। और अगर प्रकाश यहां पर ज्यादा आएगा तो हरित लवक कहां ज्यादा मिलेंगे? प्रकाश संश्लेषण कहां ज्यादा होएगा? सर यहां ज्यादा, और यहां ज्यादा होएगा तो ये लंबी लंबी होती हैं कोशिकाएं, और इन लंबी लंबी कोशिकाओं में ज्यादा से ज्यादा हरित लवक मिलते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है, और इनके बीच में अंतर कोशिकीय अवकाश ना के बराबर होता है। और ये जो कोशिकाएं जो होती हैं, यहां पर जो ये मीजोफिल सेल्स मिल रही हैं, ये भी मीजोफिल सेल हैं, ये भी मीजोफिल सेल हैं। दो प्रकार की आकृति में मिलती हैं, एक लंबवत मिल रही हैं और एक गोलाकार मिल रही है। जो लंबी लंबी मिल रही हैं, इनको बोला जाता है, याद रखना, पैलिसेड। क्या नाम दिया जाता है? पैलिसेड। याद रखना, क्या? पैलिसेड कहा जाता है।
और ये जो गोल 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 जो मिलती हैं, इनको बोला जाता है स्पंजी। याद रखना, इनको हम क्या नाम देते हैं? स्पंजी। अब स्पंजी का मतलब क्या होएगा? स्पंज के जैसी। स्पंज कब फूलती है, पिचकती है? जब उनके बीच में वायु होएगी कि नहीं होएगी। तो ये जो गोलाकार जो होती है स्पंजी होती है, और ये ठोस, एक तरीके से इनके बीच में वायु कोष्ठ नहीं होते हैं, तो इनको हम पैलिसेड कहा जाता है। इनको हम क्या नाम देते हैं? पैलिसेड बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं खंभ। इनको हिंदी में बोलते हैं खंभ। खंभ क्यों बोला? क्योंकि खंबे की तरह सीधी सीधी खड़ी हैं, और इनको हम हिंदी में स्पंजी ही बोलते हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या ये स्पंजी, क्या ये खंभ पैलिसेड, क्या ये पैरेन्काइमा नहीं है? क्या ये आपकी मीजोफिल कोशिका नहीं है? और मीजोफिल कोशिका क्या पैरेन्काइमा नहीं है? तो बुक में मिलेगा क्या? पैलिसेड या खंभ पैरेन्काइमा, स्पंजी पैरेन्काइमा। अजी कौन है ये पैरेन्काइमा? मीजोफिल कोशिका, जो क्या करेंगी? प्रकाश संश्लेषण ये ज्यादा करेंगी, ये भी करेंगी। ऐसा नहीं कि ये नहीं करेंगी, ये भी करेंगी, ये भी करेंगी, ये ज्यादा करेंगी। प्रकाश यहां पर क्या है? ज्यादा है। बता, खत्म। इतना सा था ये, इतना सा था। अब इसी के साथ हैंड टू हैंड जल्दी से खत्म कर डाल दूसरी जो लीफ है, ये वाली है। अब आप मुझे बताना, जल्दी से मुझे बताना, सोच समझकर मुझे बताना, क्या यहां पर क्यूटिकल बराबर मिलेगी? क्या यहां पर रंध्रों की संख्या बराबर मिलेगी? ऑलमोस्ट बराबर मिलेगी, क्योंकि प्रकाश बराबर आ रहा है। क्या यहां पर सतह पर प्रकाश आ रहा है, इस सतह पर भी प्रकाश आ रहा है, तो क्या अलग अलग प्रकार की पैलिसेड, खंभ और स्पंजी मिलेंगी? नहीं सर, एक जैसी ही मिलेंगी यहां पर गोलाकार मीजोफिल कोशिकाएं। ले मेरे भाई, सीधा सीधा क्या यहां पर खंभ और स्पंजी मिलेगी? नको, कोई खंभ कोई स्पंजी नहीं मिलेगी। दोनों सतह बराबर है, दोनों की इंटरनल स्ट्रक्चर सेम होएगी, दोनों पे प्रकाश बराबर पड़ रहा है। बराबर प्रकाश पड़ेगा तो बराबर क्यूटिकल, बराबर रंध्र, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होगी? सेम होएगी। खत्म कर, खलास कर, आज के लेक्चर को फटाफट समाप्त कर। आजा, सबसे पहले द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री जो अभी अभी तूने पढ़ी यहां पर, इसमें फटाफट यहां पर जो बिंदु है एक बार जल्दी से हम यहां पर पढ़ लेते हैं, क्योंकि मेरे पास मैक्सिमम बच्चों के कमेंट भर भर के आ रहे हैं कि सर हमारा नेटवर्क खराब हो रहा है, सर हमारा नेटवर्क सही नहीं चल रहा है, क्या क्या पढ़ा दिया है। इसलिए फटाफट जल्दी से कवर कर लेते, ताकि वो फिर क्लास बंद होने के बाद जल्दी से देख लें। तो ऊपरी सतह जो होती है और निचली सतह जो होती है, उस पर क्यूटिकल या उपत्वचा पाई जाती है, किंतु ऊपरी सतह पर क्यूटिकल की मोटाई अधिक होती है। क्या यही तेरे को मैंने बताया था? यहां पर क्यूटिकल यानी मोम की परत की मोटाई क्या है सर? ज्यादा है। ठीक है जनाब, ठीक है जनाब। नेक्स्ट, दूसरा, पृष्ठाधार पत्तियों में रंध्र निचली सतह पर अधिक पाए जाते हैं। यहां पर रंध्र कहां पर पाए जा रहे हैं? नीचे वाली सतह पर ज्यादा पाए जा रहे हैं, निचली सतह पर अधिक पाए जाते हैं। ऊपरी सतह पर रंध्र या तो होंगे ही नहीं या बहुत कम होंगे। ऊपर वाली सतह पर या तो होंगे ही नहीं, और अगर होंगे तो बहुत क्या होंगे सर? कम होंगे। नेक्स्ट, ऊपरी सतह जो होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? अभ्यक्ष या अधर बोलते हैं। निचली सतह जिसको हम क्या बोलते हैं? अपाक्ष। ऊपर अभ्यक्ष, नीचे अपाक्ष। बाह्य त्वचा के बीच स्थित हरित लवक युक्त पतली भित्ति मृदु तकीय कोशिका पर्ण मध्योतक होती है। यानी कुल मिलाकर कि भैया यहां पर भी पर्ण मध्योतक, यहां पर भी पर्ण मध्योतक, पर्ण मध्योतक, पर्ण मध्योतक, पर्ण मध्योतक, पर्ण मध्योतक। अब बात आ रही है, ये जो पर्ण मध्योतक जो होती है ये दो प्रकार की होती है सर। एक है खंभ और एक है स्पंजी। एक है पैलिसेड, एक है पैलिसेड और एक है स्पंजी। नेक्स्ट, खंभ ऊतक या खंभ पैरेन्काइमा कहां पर मिल रहा है? ऊपर की तरफ मिल रहा है। हाँ सर। स्पंजी जो होता है वो कहां पर मिलता है? नीचे की तरफ मिलता है। ठीक है, ऊपर की तरफ जो मिल रहा था बाह्य त्वचा के नीचे जो पाया जा रहा था, इसमें हरित लवक अधिक मात्रा में पाए जाएंगे। क्या बताया था? ऊपर की तरफ जो खंभ पाया जाएगा, खंभ ऊतक जो होगा, इसमें पैरेन्काइम, इसमें क्लोरोप्लास्ट ज्यादा पाए जाएंगे, इसमें हरित लवक जो होंगे उनकी मात्रा ज्यादा होगी। कोशिकाएं कैसी होंगी? लंबी लंबी होंगी, लंबवत होंगी, लंबवत होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी। हरित लवक ज्यादा पाया जाएगा, प्रकाश संश्लेषण
ज्यादा होएगा। बातें मत करिएगा जैनब। यहां पर स्पंजी पैरेन्काइमा जो है वो कहां पर मिल रही थी? नीचे की ओर पाई जा रही थी, यानी खंभ कोशिकाओं के नीचे पाई जा रही थी। ये हमारी खंभ है, इनके नीचे ये पाई जा रही है। ठीक है जनाब। और निचली बाह्य त्वचा तक जाती है। कहां तक जा रही है सर? ये नीचे वाली जो बाह्य त्वचा है यहां तक जा रही है। ओके जी। इनकी कोशिकाएं जो होती है वो कैसी होती है? अंडाकार भी हो सकती है, मेजरली कैसी होती है? गोलाकार होती है। इनके बीच में वायु गुहिकाएं पाई जाती हैं, वायु अवकाश पाया जाता है। अब क्यों पाया जाता है? क्योंकि रंध्र यहां ज्यादा है तो वायु यहां पर ज्यादा होगी, इसीलिए इनके बीच में एयर कैविटी पाई जाती है। डन? क्लियर है? लास्ट बिंदु, पृष्ठाधार पर्ण में संवहन मंडल कैसे होते हैं? सर संवहन मंडल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, या संवहन मंडल जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, ये पढ़ने से पहले आप मुझे बताइएगा। सोच समझकर दिमाग लगाइए फटाफट। जो भी संवहन बंडल होंगे, जो भी संवहन बंडल होंगे, क्या उनके चारों तरफ एक बंडल शीथ कोशिका नामक कोई आवरण था? कोई बंडल शीथ सेल्स नामक कोई आवरण था? बंडल शीथ सेल्स। दीपिका साहू, आप इस डायग्राम से देखना बेटा, मैंने आपको क्या बोला था? यहां पर ज्यादा होएगा, यहां पर ना के बराबर होएगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो होएगा क्योंकि वायु तो यहां पर भी जाएगी ना। तो अंतर कोशिकीय अवकाश मिलेगा, लेकिन बहुत लिटिल मिलेगा, बहुत कम मिलेगा यहां पर। किसमें? आपके खंभ में। यहां पर ज्यादा मिलेगा तभी तो लिख दिया। अब क्वेश्चन तेरे से ये नहीं पूछा जाएगा कहां अंतर कोशिकीय अवकाश ज्यादा है, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा वायु कोष्ठक कौन सी पैरेन्काइमा में है, खंभ में है कि स्पंजी में है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रख लेना कि वायु गुहिकाएं कहां पर पाई जाएंगी। वायु गुहिकाएं कहां पर पाई जाएंगी बेटा? स्पंज में पाई जाएंगी। चलिए जी, हाँ जी। पृष्ठाधार पर्ण में संवहन पूल जो होते हैं ऊपर व नीचे मृदुतक स्थूल कोण के दो समूह पैचेस उपस्थित होते हैं जो ऊपरी एवं निचली अधिचर्म पर स्थापित होते हैं। सर ये लाइन समझ में नहीं आई है, वापस से पढ़। पृष्ठाधार पर्ण में बड़े संवहन पूल के ऊपर व नीचे स्थूल कोण के दो समूह या पैचेस उपस्थित होते हैं। अरे यार याद कर, यही स्थूल कोण ऊतक कोई आवरण बना रहा था, कोई बंडल आच्छद मिल रहा था, जिसको हमने बंडल शीथ सेल्स बोला था ना। बस वही चीज लिखी है कि यहां पर जो संवहन बंडल होंगे उनके ऊपर स्क्लेरेन्काइमा के क्या मिलेंगे? एक तरीके से आवरण मिलेगा चारों तरफ। डन? क्लियर है यहां पर? चलिए जी, ये थी हमारी कौन सी? पृष्ठाधार पत्ती। बस इतने से बिंदु याद रखने हैं। दूसरी कौन सी है? समृद्धि पार्श्व नहीं है, इसको हम समद्विपार्श्व बोलेंगे। यहां पर समद्विपार्श्व है, ये समृद्ध नहीं है, समद्विपार्श्व है। ठीक है जी, समद्विपार्श्व है। समद्विपार्श्व समृद्धि कर दिया था यहां पर। समद्विपार्श्व पत्ती जिसको हम एक बीज पत्री पत्ती बोलते हैं, अब ये वाली है। अब इस पत्ती में देखिए, यहां पर नीचे वाली सतह पर और ऊपर वाली सतह पर, दोनों सतह पर क्या मिलेंगे सर? सेम टू सेम क्या मिलेंगे? सीधा सीधा। ऊपरी और निचली सतह कैसी है सर? समान। ऊपर वाली और नीचे वाली सतह दोनों समान है। तो यहां पर जो क्यूटिकल मिलेगी उसकी मोटाई समान, रंध्रों की संख्या समान। पैचेस का मतलब डिपोजिशन, इस तरीके से जैसे मैंने बोल दिया। क्या बोलते हैं? देखो स्किन पर पैचेस हो रहे हैं। किसके? स्किन पर जैसे दाने हो जाते हैं, बोलते हैं दानों के पैचेस हो रहे हैं, यानी वो दाने एकत्रित हो रहे हैं। तो यहां पर अगर तू देखेगा, यहां पर इस डायग्राम में ये पैचेस मिल रहे हैं इस तरीके से, जिसको हमने क्या बोला? बंडल आच्छद। इसको छाद लिख दिया, इसको बंडल आच्छद करना है आपने। बहुत गलतियां हैं रे भाई साहब हमारी हिंदी में। आच्छाद या आच्छद बोल देना, बंडल शीथ सेल्स। तो बंडल शीथ सेल्स जो होती हैं उनके यहां पर इस तरीके से पैचेस पाए जाते हैं। ठीक है, भरी पड़ी है। ठीक है, आइए
तो बेटा यहां पर समृद्धि पार्श्व जो है इसको प्लीज सही कर दीजिएगा, समृद्धि पार्श्व नहीं है, समद्वि पार्श्व है। हमारी बुक में भी ये मिस्टेक थी और इसी वजह से यहां पर समृद्धि कर दिया था। प्लीज इसको समृद्धि मत करिएगा, क्योंकि समृद्धि का मीनिंग अलग होएगा और समृद्धि को हम समद्वि इस तरीके से भी ले, देखो यही है ना। अब इसी को हम समृद्धि पार्श्व बोल दें, हाँ सर, है ना समझ रहा है ना। समद्वि पार्श्व को तूने समृद्धि पार्श्व कर दिया तो मीनिंग ही अलग हो जाएगा ना, समृद्धि पार्श्व नहीं, समद्वि पार्श्व। अब समृद्धि पार्श्व का तो मीनिंग अलग है, समद्वि पार्श्व का मतलब समान है दोनों पार्श्व सतह, ठीक है। चलो, तो ये है बेटा आपका समद्वि पार्श्व पत्ती। अब समद्वि पार्श्व पत्ती में दोनों सतह जो होती है उसमें क्यूटिकल की मोटाई कैसी होगी, समान। ऊपर और नीचे वाली बाह्य त्वचा कैसी होगी सर, समान होगी। दोनों पर रंध्रों की संख्या क्या होगी गुरु, समान होगी। पर्ण मध्योतक जो कोशिकाएं जो होंगी वो ना ही खंभ में ना ही स्पंजी में विभाजित होंगी, देख लिखा हुआ है। पर्ण मध्योतक खंभ युक्त स्पंजी मृदुतक में विभेदित नहीं होती है, यानी जो पर्ण मध्योतक कोशिकाएं होती हैं वो कोई खंभ के रूप में कोई स्पंजी के रूप में नहीं मिलेगी। हाँ, अंतर कोशिकीय अवकाश होएगा, बिल्कुल होएगा, क्योंकि वायु आएगी तो अंतर कोशिकीय अवकाश होगा। दंडना दंडन। नेक्स्ट, समृद्धि पार्श्व पत्ती में बड़े संवहन पूल ऊपर व नीचे दृढ़ोतक के दो समूह उपस्थित होते हैं जो ऊपरी और निचली अधिचर्म पर स्थापित होते हैं। यानी अगर इस डायग्राम में देखेगा तो यहां पर जाइलम और फ्लोएम जो यहां पर मिल रही है, जो किसमें मिलेगी, मध्य शिरा से होती हुई। यहां पर स्क्लेरन कायमा, यहां पर स्क्लेरन कायमा। स्क्लेरन कायमा के दो पैच दिखाई दे रहे हैं। पैच मतलब जैसे ये त्वचा है उस पर दाने हो गए, यहां पर दाने दिखाई दे रहे हैं, यहां पर दाने दिखाई दे रहे हैं। किसके दाने सर, स्क्लेरन कायमा के। और ये जो स्क्लेरन कायमा के जो दाने हैं, मतलब ये जो स्क्लेरन कायमा के जो पैचेस है, यही कौन है, बंडल शीथ सेल्स। बस 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 राधा, थोड़ी सी देर, बस 10 मिनट और राधा, बस 10 मिनट में खत्म करने वाला हूं। मेरे को पता है यूपी में नेटवर्क खत्म होने वाला है, जैम होने वाला है, मेरे को भी पता है। जल्दी से देखिएगा, यहां पर स्क्लेरन कायमा भरा पड़ा, ये क्या है आपकी बंडल शीत कोशिकाएं, बंडल शीत कोशिकाएं हैं। ये जरूर याद रखना, क्योंकि अगले चैप्टर में, किसमें, अगला चैप्टर जो कल से स्टार्ट करने वाले हैं, कौन सा, पुष्पीय पादपों में प्रकाश संश्लेषण, वहां पर आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां तक की बात समझ में आ गई है। आगे बढ़ते हैं, कुछ नोट डाल, बस इतना सा ही था ये बिंदु, इतना सा ही था ये बिंदु। कौन सा बिंदु था मेरे भाई, एक बीज पत्री पत्ती। अब कुछ नोट डालकर यहां जो बिंदु है वो समझने हैं आपने। सबसे पहला, क्या मैंने अभी आपको, कल मैंने आपको एक वर्ड बोला था, C4 पादप। मोनोकॉट्स होते ज्यादातर, कैसे होते हैं, मोनोकॉट्स होते हैं। इनमें पूला छद कोशिकाएं जो होती है, कौन सी, पूला छद कोशिकाएं जो होती है, कौन सी, पूला छद कोशिका। अब देख, मोनोकॉट्स कई प्रकार के होते हैं। अभी मैंने तेरे को बताया था, मोनोकॉट्स जो होते हैं, उन मोनोकॉट्स के अंदर जो पूला छद कोशिकाएं जो होती है, बंडल शीत सेल जो होती है, जो तूने इस डायग्राम में देखी, यहां पर डायग्राम में देखी, किसकी बनी हुई थी, स्क्लेरन कायमा। किसकी बनी हुई है, दृढ़ोतक की बनी हुई है। लेकिन पर्टिकुलरली मोनोकॉट्स के भी कई प्रकार होते हैं, जिसमें से एक पादप होते हैं जिनको हम C4 पादप बोलते हैं। C4 पादप जैसे गन्ना हो गया, मक्का हो गया, ये जो पादप जो होते हैं, इनमें बंडल शीत कोशिका, पूला छद कोशिका दृढ़ोतक की नहीं बनी होती है। किसकी बनी होती है, क्लोरन कायमा की बनी होती है। और क्लोरन कायमा कौन था, हाँ जी, क्लोरन कायमा कौन था, वो पैरन कायमा जिसमें क्या मिल रहा था, क्लोरोप्लास्ट मिल रहा था। वो पैरन कायमा जिसमें क्या मिल रहा था, क्लोरोप्लास्ट मिल रहा था, उसको हमने क्या नाम दिया था, क्लोरन कायमा नाम दिया था। आई होप यहां तक की बात समझ में आई क्या। वापस से सुन, कमेंट मत कर, बिना फालतू में अरशद अली स्पैम मत कर, जरा ध्यान से सुन। क्या अब तक हमने पढ़ा था, बंडल शीत कोशिका किससे बनी हुई थी, इमरान खान जल्दी से सोच, बंडल शीत कोशिका किससे बनी हुई थी सर, स्क्लेरन कायमा से। लेकिन C4, अरे बाबा, C4 पादपों में किससे बनी होती है सर, ये पूला छद कोशिका जो होती है, क्लोरन कायमा की बनी होती है। याद रखना, किसकी बनी होती है, क्लोरन कायमा की। और दूसरा कहां गया, ये नहीं, ये वाला, हाँ जी, दूसरा बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से नीट में सवाल पूछा जाता है, सर ये आवर्त त्वक कोशिका कौन सी होती है, यही पूछ रहा था ना।
सर ये आवर्त त्वक कोशिका कौन सी होती है, बुली फॉर्म सेल्स कौन सी होती हैं। मैं एक सीधी सी बात तुमको बोलता हूं मेरे भाई, जरा जल्दी से ध्यान से सुनना। ये मेरे भाई ध्यान से सुनना, ये कोशिका है, ये मतलब पत्ती है। अब इस पत्ती में ये कौन थी जरा सोचिए, एपिडर्मिस थी, बाह्य त्वचा थी, ये एपिडर्मिस थी, बाह्य त्वचा थी, बाह्य त्वचा थी। आज की क्लास में जो पीडीएफ आएगी उसके साथ क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, और बस क्लास खत्म होते ही चेक करिएगा आपकी एनसीईआरटी संपूर्ण भी डली हुई होगी। एक बार मैं पूछ लेता हूं, हाँ डाल दी गई है, डाल दी डाल दी डाल दी डाल दी डाल दी। जीव जगत का वर्गीकरण, वनस्पति जगत, पुष्पीय पादपों की, आकारिकी, इन तीनों की, चारों की एनसीईआरटी संपूर्ण डाल दी गई है, 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 डाल दी गई है। अब कहां पर डालते, अब ये अगर तू पूछेगा कहां पर डालते तो भैया अब यार तुम यार भसोट हो क्या दिमाग से मेरे भाई, कहां पर डालते हैं कहां पर डालते हैं, ले बेटे हैं कहां पर डालते हैं। माइंड मैप कौन से लेक्चर में डाले थे भैया, कोई बता दो यार, माइंड मैप कौन से लेक्चर में डाले थे, या मैं एक काम करूंगा मैं माइंड मैप वापस से डाल दूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है मुस्कान नामदेव, कल मैं वापस से डाल दूंगा यार, मैं भर भर के डाल दूंगा, जो तुम कहोगे भर भर के डाल दूंगा। लेकिन डिपेंड करता है कि तुम इतने भरने से भी क्या फायदा कि अगर पढ़ाई ना कर पाओ, है ना, भरने से भी क्या फायदा कि जब तुम पढ़ाई ना कर पाओ। हाँ जी, आपको यहां पर ये ऊपरी बाह्य त्वचा दिखाई दे रही है, ये अडेक्सियल सतह दिखाई दे रही है। इधर देखना मेरे भाई, हम यहां पर पढ़ रहे थे क्या, ये यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में, ये बुली फॉर्म सेल्स क्या होती है, लगातार कई वर्षों से यहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए नोट डालकर यहां पर बता रहा हूं। ये कौन है सर, ये अडेक्सियल सतह है। हाँ सर, अब ये जो अडेक्सियल सतह जो है, इसकी ये जो कोशिकाएं हैं, ध्यान से देखना, इसकी ये जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं, ये कौन सी कोशिका थी सर, ये बाह्य त्वचीय कोशिका थी। प्लीज बस लास्ट बिंदु प्लीज सुन ले, प्लीज समझ ले मेरे भाई मेरे बंधु, ये कोशिकाएं दिख रही है। हाँ सर, ये कौन थी सर, मध्य शिरा। अब मध्य शिरा से क्या निकलेंगी सर, शिराएं। क्या निकल रही हैं सर, शिराएं निकल रही हैं। हाँ जी, अब मध्य शिरा से निकली हुई शिराएं और उनसे निकली हुई शिरिकाएं यहां पर आकर इन कुछ कोशिकाओं को प्रेरित करती हैं फूलने के लिए। क्या सर, ये शिराएं आकर इनको स्टिमुलेट करती है, एक तरीके से प्रेरित करती है, क्या करने के लिए, फूलने के लिए। तो ये फूल जाती हैं, ये फूल जाती हैं, ये फूल जाएंगी, ये फूल जाएंगी, आइए ये फूलने लग जाती हैं, ये इस तरीके से फूलने लग जाती हैं, ये इस तरीके से ये कुछ कोशिकाएं फूलने लग जाती है। अब कौन सी कोशिका फूल रही है, याद रखना, बाह्य त्वचा की कोशिका फूल रही है। और ये जब फूल जाती है, इनके अंदर से जीव द्रव्य जो है वो खत्म हो जाता है, ये मृत कोशिकाएं बन जाती हैं। अब क्या होएगा, जस्ट इमेजिन, अब क्या होएगा, ये कोशिकाएं क्या करती हैं सर, एक पत्ती है जो मुरझाई हुई है, मेरे को देखना, एक बार में कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। एक पत्ती है जो मुरझाई हुई है, ये देख, मुरझाई हुई है, क्या हुई है, मुरझाई हुई है, क्या हुई है, मुरझाई पड़ी है पत्ती। यहां पर कौन मिल रहा है, ये कोशिका, कौन सी कोशिका, ये कोशिका। इन कोशिकाओं का नाम क्या है, आवर्त त्वक कोशिका, बुली फॉर्म सेल्स, आवर्त त्वक कोशिका। ये पत्ती मुरझाई हुई है, क्या मिल रहे हैं गुरु यहां पर, आवर्त त्वक कोशिका। अब इन आवर्त त्वक कोशिकाओं में अगर पानी भर जाए, इन आवर्त त्वक कोशिकाओं में अगर पानी भर जाए तो ये फूलेंगी। हाँ सर, और ये अगर फूलेंगी तो पत्ती सीधी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, सोचो। पानी निकल गया, सिकुड़ जाएंगी, पानी भर गया, पत्ती सीधी, पानी भर गया, पत्ती सीधी, पानी निकल गया, फिर फूल जाएगी, पानी भर दो, सीधी खड़ी। भाई जैसे गुब्बारे में होता है, पानी भर दिया, गुब्बारा सीधा हो जाता है, पानी निकल गया, गुब्बारा पिचक जाता है, बस वही है। ये बुली फॉर्म सेल्स हैं, इनके अंदर पानी भर जाएगा, पत्ती सीधी,
पानी निकल गया, पत्ती मुरझा जाएगी या नीचे घूम जाएगी। अब ऐसा किसमें देखा है तुमने, जरा सोचो। घास के अंदर ऐसा दिखता है, घासों के अंदर ऐसा दिखता है। घास पे जब वर्षा आती है, पानी पड़ता है तो एकदम से घास लहलाती है, एकदम से सीधी सीधी खड़ी हो जाती है घास से। लेकिन वहीं जब पानी नहीं होता है तो नीचे झुक जाती है। तो याद रखना, जब पानी नहीं होएगा तो वाष्पोत्सर्जन को कम करना होगा, और वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए मुड़ जाती है, और जैसे ही पानी आएगा, पानी भरेगा तो ये क्या हो जाती है, सीधी हो जाती है। अब ये करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होती है, आपकी ये बुलीफॉर्म सेल्स। अब एक काम कर, तुरंत यहां पर जल्दी से पढ़, चैप्टर खत्म कर। घासों में अभ्यक्ष एडेक्सियल सरफेस की निश्चित कोशिकाएं शिराओं के सहारे बड़ी हो जाती हैं, खाली हो जाती हैं, रंगहीन हो जाती हैं, याद रखना। ठीक है, इन कोशिकाओं को आवर्धतक कोशिका या चालन कोशिका कहते हैं। इन कोशिकाओं को आवर्धतक कोशिका या चालन कोशिका कहते हैं। मोटर सेल्स या बुलीफॉर्म सेल्स बोला जाता है। ये कोशिकाएं जल अवशोषित करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करती है। और स्फीति का मतलब होता है फूलना, याद रखना है। स्फीति का मतलब क्या होता है, फूलना। स्फीति का मतलब क्या होता है, फूलना। टर्जिडिटी का मतलब क्या होता है, फूल जाना, फूल जाते। अरे पानी भरेगा तो फूल जाएंगी। तो तब ये कोशिकाएं मुड़ी हुई पत्तियों के खुलने में सहायता करती हैं, यानी वो पत्तियां जो मुड़ गई हैं उनके खुलने में, उनको सीधा खड़ा करने में सहायता करती है। लेकिन जब जल की कमी हो जाती है तो ऐसी कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं, फ्लैसिड। तो वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए, पानी की कमी है, वाष्पोत्सर्जन ना हो तो पत्तियों को क्या कर देंगी, झुका देंगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रकाश ना पड़े। तो पत्तियां क्या हो जाएंगी, मुड़ जाएंगी। तो पत्तियों को सीधा करने के लिए या पत्तियों को मुड़ने के लिए किसमें, घास में कौन मिलती है, ये बुलीफॉर्म सेल्स मिलती है। डन। तो आई होप यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको ये बता देता हूं दोस्त, 2-3 चीजें आप बार बार ये पूछ रहे हो कि सर रिमेनिंग क्लासेस होंगी या नहीं होंगी। आई थिंक मेरे पास जो संदेश आया, मेरे पास जो मैसेज आया वो ये कि यूपी में जितने भी, अयोध्या के आसपास जहां पर भी एरिया जो है वहां पर नेटवर्क जाम है, लेकिन वो आई थिंक बाद में सही कर दिए जाएंगे। तो क्लासेस होंगी, बिल्कुल होंगी क्लासेस। ठीक है अवधेश, क्लासेस होंगी, बिल्कुल होंगी। लेकिन ये जो समय जो चल रहा था, अभी शायद स्थापना हो रही है, इस वजह से वहां पर नेटवर्क बहुत ज्यादा जाम हो रहा है। इस वजह से मैं ज्यादा आगे कंटिन्यू नहीं कर रहा था। मेरे को बस ये चैप्टर कंप्लीट कराना था, और ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया है हमने पूरा का पूरा, पुष्पे पादपों की शारीरिकी। इसी टीचर स्लाइड के साथ में आपको इस चैप्टर के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। और अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है पुष्पीय पादपों में, उसका चैप्टर है उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, जो हम कल से स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, तो शाम तक सब खुल जाएंगे। हाँ जी, ठीक है। तो कल मिलते हैं दोस्त। और टेलीग्राम का चैनल, जितने भी बच्चे जुड़ जाइएगा, पोल आएगा, उस पोल पर आंसर दे दीजिएगा। उस पोल पर आंसर देना है कि आपको क्विज कितने बजे कराना है, आपको लेट नाइट कराना है, 10 बजे कराना है, 11 बजे कराना है, कितने बजे कराना है, उस पोल पर आंसर दे दीजिएगा, ताकि फिर सारे के सारे बच्चे क्वेश्चंस के आंसर करें, प्रैक्टिस करें। हाँ जी, चलो ठीक है, बाय बाय बच्चों। चैप्टर खत्म हुआ, अच्छे से पढ़िएगा, एक एक कंसेप्ट को पढ़िएगा, सारी की सारी चीजें पढ़िएगा। बाय बाय, जय हिंद।